आओ बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ये एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11th है, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन का। तो 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया था। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसका 16 नंबर क्वेश्चन है पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, चैप्टर 10 क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स। ये देखिए, कहता है फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स। ये देखो, फाइंड द डायरेक्शन की बात बोलता है। तो डायरेक्शन मतलब एक तरह से स्लोप हो गया। स्लोप और डायरेक्शन वही चीज़ हुआ, जैसे आप वेक्टर वगैरह में भी पर यहाँ डायरेक्शन, लेकिन यहाँ थोड़ा डायरेक्शन स्लोप के सेंस में यहाँ वर्क करेगा, काम करेगा। फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स। इस पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है। देखिए, -1, 2 ये पॉइंट्स आपको दे रखा है। सो दैट द पॉइंट इट्स पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग विथ, जो पॉइंट्स इंटरसेक्ट करता है विद द लाइन, इस लाइन के साथ, ठीक है ना, मे बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। उसका डिस्टेंस भी आपको दे रखा 3 यूनिट है। फ्रॉम दिस पॉइंट्स, उस पॉइंट से जो ये पॉइंट्स दे रखा है 1.2, उससे डिस्टेंस क्या दिया है, 3 यूनिट दे रखा है। तो आपको फाइंड द डायरेक्शन मतलब एक तरीके से स्लोप आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, लाइन तो बेसिकली बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए ठीक कि हमारे पास जो लाइन दे रखा है, ठीक है ना, सपोज हमने ड्रॉ किया कि हमारे पास ये लाइन दिया हुआ है। अगर ये पॉइंट्स है, ठीक है ना, इस पॉइंट से ऐसे भी पॉइंट्स जा रहा है, ऐसे भी पॉइंट्स जा रहा है, ठीक है, ऐसे भी लाइन जा रहा है, ऐसे भी लाइन जा रहा है, ठीक है। तो लाइन तो बहुत सारे गए हैं, ये पॉइंट्स वही वाला है -1, 2, ठीक है ना, ये पॉइंट्स। तो ये लाइन जो जा रही है इसका डिस्टेंस 3 यूनिट आपको दे रखा है। तो जिसका डिस्टेंस जो इस लाइन पे टच कर रहा है, कट कर रहा है, इसका एक कोऑर्डिनेट्स हम लोग ले लेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस जो 3 यूनिट दे रखा है, तो उसी को हम लोग लेट करेंगे। ये मे भी हो सकता है 5 हो, मे भी 4 हो, मे भी कम हो, ऐसा कंडीशन हो सकता है। तो उसी को हम लोग लेट करेंगे तो ज़्यादा आपको बेहतर और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग रफली डायग्राम की तरफ इसको बढ़ते हैं और थोड़ा सा बनाते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, तो पहले हम लोग डायग्राम ही बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा रफली हम लोग लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई समझ में आएगा। सपोज कीजिए रफली हमने ये लिया है, ठीक है ना, एक ये लाइन है, ठीक है, और जो पॉइंट्स है, ठीक है ना, ये देखिए, ये इस तरीके से गया हुआ है। ये पॉइंट्स है आपका पास -1, 2, ये पॉइंट्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये 3 यूनिट आपको दे रखा है पहले से, 3 यूनिट्स आपको दे रखा है, इसका डिस्टेंस पहले से दे रखा है, ठीक है। चलिए, ये तो लाइन हम लोगों ने ले लिया। एज इट इज़ ए और बी आप थोड़ा सा इसको लेट कर सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह जो है उसके पॉइंट्स को हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्या हमारे पास दिया है, उसको थोड़ा सा लिखने की हम लोग कोशिश करते हैं। कुछ विशेष इसमें ऐसे नहीं है। देखिए, हमारे पास दे रखा है ए बी, ठीक है, ए बी और पी क्यू। ये पी क्यू नहीं, इसको हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है ना, ए बी हम लोग इसको लेट करते हैं। तो इसको ए बी आप लेट कर लीजिए और इसको हमने लेट किया पी और क्यू, ये लेट कर ये ए बी, ठीक है। तो आपके पास ए बी दे रखा 3 यूनिट्स। ए बी आपको ये वाला डिस्टेंस आपको दे रखा है, ए बी 3 यूनिट्स, ठीक है। ये बी का हम लोगों ने पॉइंट्स एच और के एज इट इज हम लोगों ने थोड़ा सा लेट कर लिया है, ठीक है। आपको समझने में आसानी रहेगा, ताकि डायरेक्शन वगैरह हम लोग को निकालने में आसानी रहेगा, स्लोप वगैरह निकालने में, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास जो लाइन दे रखा है, ठीक है ना, और हमको निकालना है फाइंड स्लोप, फाइंड स्लोप, ठीक है ना। ये देखिए, फाइंड स्लोप आपको निकालना है इस पी क्यू का। देखिए, तो आगे हम लोग चलते हैं। ये जो इक्वेशन दे रखा है इस लाइन का इक्वेशन आपको पहले से दे रखा है x + y = 4। इस लाइन का इक्वेशन, ये जो लाइन दे रखा है इसका इक्वेशन आपको दे रखा है। तो ये क्या दिया है, x + y = 4, ये आपको दे रखा है। तो जरा इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर दे, तो x/4 + y/4 = 4 4 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाए, ठीक है।
तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया एक तरीके से, ये क्या आ गया, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। देखिए ये इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट 4 दिया है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो 4,0 हो जाएगा, ये बहुत आसानी से हम लोग प्राप्त करें। और वाई इंटरसेप्ट है, यहाँ भी दे रखा है आपको 4, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं 0,4, 0 आपके पास x होगा और y जो होगा 4 होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स तो हमको पता हो गए, ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने आसानी से पता कर लिया, 4 0 और 0 4, ठीक है। अब जब ये पता कर लिया तो इनका स्लोप वगैरह हमको आसानी से मिल सकता है। चलिए अब इस पॉइंट्स को थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो पता चल गया, एज इट इज आप चाहें तो यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट 4 होगा और y इंटरसेप्ट 4 होगा, यानी दोनों बराबर है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये देखिए ये वाला x इंटरसेप्ट होता है और ये वाला y इंटरसेप्ट होता है, इधर देखिए ये भी कहते हैं, इसको b भी कहते हैं, ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लासेज में, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, इसी लाइन के ऊपर है, यानी ये पॉइंट्स क्या है, इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने लिया है उसको सेटिस्फाइड करेगा। इसका इक्वेशन क्या है, x + y = 4, ठीक है। तो हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट ये b, पॉइंट b h, k, ठीक है ना, विल सेटिस्फाइड द इक्वेशन x + y = 4। ये जो इक्वेशन है x + y, इसको सेटिस्फाइड करेगा, मतलब इस लाइन का इक्वेशन x + 4, इसको सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ देखिए दे दिया हुआ x + y = 4, इसको सेटिस्फाइड करेगा ये वाला पॉइंट्स, क्योंकि उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो अगर हम h लेते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं, जहाँ यहाँ देखिए x क्या है, x और y है, ये वाला x और y एज इट इज आप ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगा, h + k = 4। तो अगर हम लोग k की बात करें तो 4 - h हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको निकल गया, यानी हम लोग इसके पॉइंट्स को हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं। b का पॉइंट्स जो है h, ठीक है, b का पॉइंट्स को हम लोग लिख सकते हैं h, और k जो है 4 - h, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट्स इसका b का हम लोग लिख सकते हैं, जो हमने h, k हमने माना था। तो यहाँ देखिए अगर x को हमने h लिया तो y k, तो इस हिसाब से k जो निकाला h इधर आ जाएगा, तो 4 - h हो जाएगा। तो हमारे पास b का कोऑर्डिनेट्स आसानी से देखिए प्राप्त हो गया। और हमारे पास ऑलरेडी AB जो दे रखा है डिस्टेंस, वो 3 यूनिट्स दे रखा है, ये आपको हमारे पास पहले से दिया हुआ है। तो AB के लिए अगर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करें, ठीक है ना, तो बहुत कुछ हमको पता हो जाता है। AB का हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, देखिए x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर = 3, ये रूट अंडर आप लगा दीजिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब चूंकि इसमें हम लोग थोड़ा सा मान भरने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पास पॉइंट्स दिए हैं, देखिए तो पॉइंट्स यहाँ पे पहले आप लिख लीजिए, ये वाला पॉइंट्स है -1, 2, और b का जो पॉइंट्स है ये वाला है h 4 - h। ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास है, इसी से आपको इसमें अप्लीकेबल करना है, x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर = 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको हम लोग थोड़ा सा मान पुटअप कर दें, इसमें देखिए x2 - x1, ठीक है, तो x को हम लोगों ने क्या माना है, ठीक है ना, h, ठीक है ना, x2 y2 x1 y1, ये हम लोगों ने माना है, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसको मान पुट करते हैं। देखिए तो x2 क्या हो जाएगा h, तो यहाँ लिख सकते हैं h - 1, तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं -1 और ब्रैकेट दे करके इसका स्क्वायर, प्लस y2 देखिए दिया है, इसको हम लोगों ने माना है x2 y2, और ये जो है आपका x1 और y1, ध्यान रखिए ये लेट हमने मान लिया है, ये वाला इसको माना, ये वाला इसको माना है, ठीक है। तो y2 क्या हो गया 4 - h, तो 4 - h, और y1 क्या हो गया 2, तो -2, ब्रैकेट लगाइए और ये स्क्वायर कर देंगे और रूट अंडर आपका ये हो जाएगा और = 3। अब इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है ना। जब स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
बोथ साइड्स, ठीक है ना। जब स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, देखिए ये रूट जो है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका h, ये -1 प्लस, तो +1 h + 1 का स्क्वायर, ये देखिए 4 - 2 तो 2, 2 - h का स्क्वायर, ठीक है ना। ये रूट तो हट गया, आपको बताते हैं, ठीक। अब यहाँ बचा 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 3 जा 9। ये आसानी से हम लोगों ने मान को यहाँ सॉर्ट आउट कर दिया। अब इसको कैलकुलेशन को आगे बढ़ा, देखिए a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूला में इसको तोड़ देंगे तो आपको समझ में आने लगे। देखिए तो ये हो जाएगा आपका h², 1 का स्क्वायर 1 होगा, और प्लस 2h हो जाएगा 2ab। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, h का स्क्वायर तो प्लस h² और 2 × 4 तो -4h = हो जाएगा 9। ये रिजल्ट हमारे पास है, ठीक। अब इसको सावधानी से थोड़ा सा देखिए, h और h है तो ये हमारे पास हो जाएगा 2h², 2h और -4h है तो -2h हो जाएगा, कि 2 में से 4 घटेगा तो माइनस आएगा, 1 और 4 क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे क्या है 9, तो 9 एज इट इज कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस 9 को इधर लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए 2h², तो आप लिखिए 2h² और -2h, और 9 जब इधर आएगा तो ये होगा आपका 5 - 9 = 0। यहाँ प्लस लगाइए, ध्यान रखेंगे। ये देखिए 2h² - 2h, 5 में से 9 तो -4 = 0। अगर इसमें से हम लोग 2 निकालने की कोशिश करते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 2 कॉमन निकाला जा सकता है, तो जब 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा h² और 2 निकलेगा तो -h, और 2 × 4 तो -2 = 0। यानी इक्वेशन हमारे पास है h² - h -2 = 0। ये रिजल्ट है, ठीक है। अब इसको फैक्टर कर दिए, इसको आसानी से हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोग देखिए, ठीक है ना, h² को हम लोग तोड़ रहे हैं तो एज इट इज हमने किया h² माइनस 2h और प्लस h में से 2h घटाएंगे तो -h आएगा, और यहाँ -2 = 0। ये देखिए h² - 2h, तो इन दोनों में से क्या है h कॉमन निकाला जा सकता है, तो यहाँ 2h है, h² तो h - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वही कंडीशन लिए, h कॉमन निकालेंगे तो h - 2 बचेगा, और प्लस यहाँ देखिए, फिर से देखिए यहाँ पे, ये देखिए h² - 2h है तो h निकाला तो h - 2 बचेगा, और h - 2 है तो यहाँ 1 निकालेंगे, तो जब यहाँ 1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा h - 2, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 निकाला तो हमारे पास क्या बचा h - 2 = 0। ये रिजल्ट आया। ये देखिए इन दोनों फिर कॉमन है h - 2, तो h - 2 को कॉमन निकालिए, और h + 1 = 0, तो h = क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -1। एक बार h - 2 0 लेंगे तो 2 निकलेगा, और h + 1 0 लेंगे तो -1 है। ये दो मान हमारे पास एज किया आ गया, ठीक है, यानी 1/16 पार्ट आपके पास आसानी से निकल गया, ठीक है। अब हम लोग इसको ले करके चलते हैं इक्वेशन के तरफ, जो ये इक्वेशन है, ये देखिए अगर इसमें हम लोग मान एज इट इज पुट करें तो इसको नॉर्मल एक इक्वेशन मान लीजिए, हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया इस वाले को, ठीक है। तो अगर वहाँ हम लोग लेके चले फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इस इक्वेशन में चलिए ये वाला, तो h बराबर, ठीक है ना, अगर h बराबर हम 2 लेते हैं, h = 2 हमने लिया, तो देखिएगा k बराबर क्या होगा 4 - h, यानी कि 4 - 2 = 2। ये रिजल्ट हमारे पास आ रही, तो एक कंडीशन हुआ। अब h बराबर -1 लेते हैं, देखिए ये वाला हम लोग लेंगे, तो इसी क्वेश्चन को चलते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा k बराबर आएगा 4 - -1, यानी कि 4 + 1 = 5। ये कंडीशंस हमारे पास आसानी से आ रही है। तो देखिए इस कंडीशन से हमारे पास 2 पॉइंट्स बना, ठीक है ना। ये पॉइंट्स जो बना 2 का बना, इसके लिए इसका पॉइंट्स बनेगा 2 का, और इसका पॉइंट्स जो बनेगा, ठीक है ना, -1 5 का, ये पॉइंट्स हमारे लिए बना, ये 2 पॉइंट्स हमारे लिए बने। तो अगर हम इसके 2 वैल्यू हमको प्राप्त हो गए, इस h और k के 2 वैल्यू प्राप्त हो गए, तो एक इसका लेंगे और इसका एक वैल्यू लेंगे, फिर इसको डबल लेंगे, फिर इसको ऐसे लेंगे, तो 2 कंडीशन आ गए ए बी के लिए। तो देखिए 2 कंडीशन इस रूप में आपको इस तरह से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से इसको सॉर्ट आउट करना है कि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि ये इक्वेशंस क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक। देखिए तो
हम लोग अलग अलग मान लेकर के इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, इसके मान को पहले लिखिए। देखिए इस मान को लेते हैं, एक पॉइंट्स ये रहा, ठीक है ना। तो एक पॉइंट्स तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये देखिए -1 2, तो एज इट इज आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्लोप, ठीक है, स्लोप आप निकालेंगे, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट्स आएगा -1 2 एंड कंडीशन आया हमारे पास -1 5 और 2 2 कंडीशन आया, ये 2 कंडीशन आया, ठीक है। तो -1 5 -1 5 और दूसरा कंडीशन आया -1 2 एंड ये 2 2 कंडीशन आया 2 2, ये 2 पॉइंट्स हमको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन से हमको स्लोप आसानी से निकाल देने पे आपको पता चल जाएगा, और कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। देखिए इस वाले कंडीशन में हम लोग स्लोप निकालने की कोशिश, देखिए 2 पॉइंट फॉर्म से देखिए 2 पॉइंट्स हमको प्राप्त हो गया, तो आसानी से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए जब दोनों पॉइंट्स हमको पता है, यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, और ये भी आपका ए बी वाला ही रहेगा, ठीक है ना। ए बी स्लोप जो है आपका ए बी कहीं आएगा, स्लोप ऑफ ए बी लाइन का ही स्लोप है, ठीक है। 2 कंडीशन देखिए, तो अब स्लोप में 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो क्या रिजल्ट हमारे पास आया, y2 ये देखिए 5 है, 5 - y1 -1, तो -1 नहीं ये 2 है, 5 - 2 और अपॉन x2 क्या दिया है -1, तो -1 x1 माइनस तो +1, यानी कि 5 - 2 तो 3 और अपॉन 0, ठीक है। तो ये नॉट डिफाइन आ गया, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉट डिफाइन, ठीक है, ठीक है। तो m जो है ये tan थीटा है, यानी कि tan थीटा जो आपके पास निकला, ठीक है ना। तो tan थीटा नॉट डिफाइन कब आता है, tan थीटा नॉट डिफाइन तब आता है जब होता है tan 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो जब ये tan 90 डिग्री आया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि हम लोग लिखा सकते हैं दैट इज, ठीक है ना, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। ये लाइन क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप क्या आया, 0 आया। यहाँ आपका क्या आएगा, ठीक है ना, यहाँ आपका आया स्लोप ऑफ द लाइन इज 0 आया, ठीक है। अब इस कंडीशन को देखते हैं, इस कंडीशन में अगर हम लोग निकालते हैं tan थीटा, ठीक है ना, जो m हो गया स्लोप, ठीक है, तो हमारे पास वही कंडीशन आएगा y2 - y1 और x2 - x1, ये कंडीशन आया आपके पास। तो देखिए वही कंडीशन 2 - 2, ये रिजल्ट देखिए 2 - 2, तो यानी कि 2 - 2, यहाँ देखिए 2 - 1, ठीक है ना, 2 माइनस और -1, तो 2 2 तो 0 आ गया और ये 2 + 1 आ गया, ठीक है, यानी ये आपके पास आया रिजल्ट 0/3, ठीक है। तो 0/3 हम लोग 0 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन कब आता है, tan 0 में, tan 0 डिग्री, ठीक है, यानी tan 0 डिग्री हो गया। तो इसको हम लोग कह सकते हैं पैरेलल टू एक्सिस, लिख सकते हैं दैट इज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो इस हिसाब से दोनों कंडीशन में हम लोगों ने स्लोप देख लिया, एक स्लोप ये आया और एक दूसरा स्लोप आपके पास ये आया, ठीक है ना, 0/3 नॉट डिफाइन वाला है, tan 90 वाला और tan 0 वाला। तो कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को दिमाग इनपुट करना है अपना, ठीक है।